जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सारे सजीव वाहिनी श्रोताओं को नमस्कार। आज के दिन हमारे ध्यान करने का विषय अब दंड की आज्ञा नहीं। हाँ, हम कई बार गलत कामों में जब फंस जाते हैं, जाने या ना जाने, हम इस समझ में रहते हैं कि परमेश्वर अब मेरे ऊपर दंड करेगा, मुझे सज़ा देगा। इस छोटी भी गलत बात हो या बड़ी हो, हमेशा हमें यही ख्याल रहता है और इस ख्यालों की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते आत्मिक ज़िंदगी में। पर आज के दिन हम वचन के अनुसार थोड़ी बातें सुनेंगे जो परमेश्वर हमें बोलना चाहता है। अगर हम देख पाए यूहन्ना 5वां अध्याय उसके 26वें पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसका अर्थ ये है कि जब भी हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, हम उसकी जीवन पाते हैं, उसका अनंत जीवन है, उस जीवन को हम प्राप्त कर चुके हैं और हम मृत्यु से होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये दंड, ये सज़ा, ये सब मृत्यु का संबंध वाली चीज़ है। और परमेश्वर ने हमें क्या दिया? जीवन दिया, बहुतायत जीवन दिया परमेश्वर ने हमें। तो आज के दिन इस वचन से हमें ये पता चलता है कि जब भी हम मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, हम नाश नहीं होते और हमारे ऊपर कोई दंड नहीं चलती और हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तो एक और वचन अगर हम देखें, रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय और उसके पहले पद में, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखिए, अगर आपको संदेह है कि आप शरीर के हैं या आत्मा के अनुसार हैं, तो अगर हम देखें यूहन्ना का पहला अध्याय उसके 13 पद में, उधर बहुत ही अच्छे से परमेश्वर ने हमें बताया है कि जो भी यीशु पर विश्वास करता है वो परमेश्वर का पैदा हुआ है, वो आत्मा के अनुसार पैदा हुए हैं। तो जब आप यीशु मसीह के ऊपर केवल विश्वास करते हैं, आप आत्मा के अनुसार पैदा हुए हैं, आपका जन्म आत्मा के अनुसार हुआ है। और जो आत्मा के अनुसार जन्म किया गया है यीशु के द्वारा, उनके ऊपर कोई दंड की प्रभुता नहीं होती और उनके ऊपर कोई सज़ा नहीं रहता, उनके ऊपर कोई निंदा नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर ने सारी दंड, सारी सज़ा अपने ऊपर ले ली है कि आप और हम सभी जो भी विश्वासियाँ हैं, सभी उसकी प्रेम, सामर्थ्य और अनुग्रह से भर जाए। यह है परमेश्वर का वरदान हमारे ज़िंदगी में। तो आज के दिन परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है कि आप उनके लहू से पूरी तरीके से साफ़ हो गए हो और आपके ऊपर कोई दंड की प्रभुता नहीं है, आपके ऊपर वो कोई निंदा नहीं डालता। तो इसके वजह से हम जहाँ कहीं भी हैं, जो कुछ परेशानियों में है, जो कोई पाप में है, हम परमेश्वर के सामने बेझिझक आए और उससे हम बातचीत करें, अपना मन खोलकर, अपनी दिल खोलकर परमेश्वर को अपने ज़िंदगी में परमेश्वर को स्वागत करें और सारे हालात बदलते हुए हम देख पाएंगे। तब परमेश्वर इस वचन को आशीष दे और सभी को प्रेम, संयम, अनुग्रह की समझ दे। आमीन।